कल अमावस्या की रात थी। वहां बारात हर अमावस्या को निकलती है। अगर रात के अंधेरे में कोई आपको अजनबी बारात के अंदर अपने साथ शामिल कर ले, तो आप क्या करोगे? शामिल हो जाओगे? अर्जुन ने यही कर लिया था। वो शामिल हो गया था उस बारात के अंदर, लेकिन सुबह होते ही उसे पता चला कि इस गांव में तो कोई रहता ही नहीं है। ये गांव तो खाली सन्नाटे से भरा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वो हॉरर स्टोरी पे। अगर आप अभी अभी मेरे चैनल की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपना लाइक जरूर ठोक करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक के साथ ही कहानी सुनाने का मजा कुछ और ही हो जाता है। तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, अर्जुन जो है उसे जगह जगह घूमना बहुत पसंद था और ट्रैकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। अर्जुन अधिकतर उन सभी जगहों पे जाया करता था जो बहुत फेमस है ट्रैकिंग के लिए। जो फेमस जगह होती है वहां तो वो जाता ही था, लेकिन साथ ही साथ उसे हिडन जगहों को भी एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता था। वहां के वीडियोस भी वो बनाता था, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी डालता था। साथ ही साथ उसे हर जगह घूमने में बड़ा मजा आता था। अकेला घूमना वो पसंद करता था और हिच हाइकिंग से ही वो यहाँ से वहां ट्रैवल भी करा करता था। यानी कि वो और उसका कैमरा और कुछ जरूरत वाले सामान जो उसके बैग में हुआ करते थे, और वो निकल जाता था ऐसी ही अनजान जगहों पे ट्रैकिंग के लिए। पहाड़ हो या फिर कोई भी घना जंगल, वो हर जगह जाकर के वहां की जगहों को एक्सप्लोर करा करता था। वो काफी सारी नई नई सभ्यताओं के बारे में भी जान चुका था जो जंगल के अंदर रहती थी। लेकिन आज का ये जो दिन था, ये अर्जुन के लिए कुछ खतरे से भरा होने वाला था। अर्जुन ने आज से पहले इस खतरे को कभी भी महसूस नहीं किया था, लेकिन इसके बारे में जान करके अब वो डरने लगा है। अब वो ट्रैकिंग पे वहीं जाता है जो जगह पहले से लोगों को पता है। अनजान जगह पे जाने से अब वो कतराता है। असल में अर्जुन के साथ होता ऐसा है कि अर्जुन ट्रैकिंग करते करते एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। वहीं अपना ट्रैकिंग का कैंप लगाता है और वहीं रुकता है। वो देखता है कि उस पहाड़ी पे से उसे एक नीचे जंगल के अंदर एक गांव जैसा कुछ बस्ती नजर आती है, जहां पे रोशनी होती हुई दिखती है। अर्जुन को ऊपर से ही कुछ ऐसा हल्का फुल्का नजारा दिखता है कि वहां पे हो ना हो किसी चीज का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन अर्जुन श्योर नहीं था, क्योंकि वहां तक ना उसको आवाज सुनाई दे रही थी, ना कोई ऐसा क्लियर विजन था वहां पे, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा ऊपर थी। लेकिन अर्जुन को वहां जरूर ऐसा आभास हुआ था, क्योंकि आपको भी कई बार हो जाता है, आप कहीं जाते हो तो आपको भी इस तरह का आभास हो ही जाता है। वो अर्जुन को भी हुआ था। अर्जुन ने अब सोचा कि मेरा नेक्स्ट डेरा मैं यहीं पर लगाऊंगा। फिर क्या था, अर्जुन चुपचाप निकल जाता है उसी गांव की तरफ ट्रैकिंग करते हुए। बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग का ये व्यू था। वो लंबे लंबे बड़े बड़े पहाड़, जहां से बादल मानो आपसे नीचे हो गए हो, आप आसमान की बुलंदियों को छू चुके हो। और सुकून की बात करी जाए, वो सुकून जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक ऐसा वक्त जो ठहरा हुआ होता है, क्योंकि दुनिया की भाग दौड़ में हम भी सब कहीं ना कहीं उलझ करके वहां के बन करके रह जाते हैं। लेकिन जब जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो लगता है कि भगवान ने कुछ और ही लिख रखा है हमारी किस्मत के अंदर, क्योंकि ये सब अगर नहीं देखा तो फिर जिंदगी में क्या ही देखा। अर्जुन भी इसी तलाश में नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता रहता था, लोगों के बीच लेकर के आता रहता था, लोगों को बताता था। और कई बार कुछ लोग उसके साथ ट्रैकिंग में जुड़ भी जाते थे, लेकिन अर्जुन को अकेले ट्रैकिंग पे जाना बहुत पसंद था। उसका कहना था, जब अकेले होते हो तो आपको अपने आप के लिए बहुत टाइम देने के लिए होता है। आपको किसी चीज की चिंता नहीं होती, किसी के कोई भी डिसीजन का आपको ना इंतजार करना होता, ना किसी को अपना डिसीजन सुनाना होगा। आपका जो मन करे वो आप कर सकते हो। अर्जुन इसी तलाश में वहां से दिन में उतरना शुरू करता है, और वहां से उतरते उतरते उसी दिशा की तरफ बढ़ जाता है जहां पे उसे वो गांव नजर आ रहा था। अर्जुन धीरे 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 उस गांव तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन को रात हो जाती है। रात होते होते जब वो उस गांव की तरफ ही बढ़ रहा था, अर्जुन को एक बार रास्ते में तो लगा था कि शायद मैं कहीं भटक तो नहीं गया, क्योंकि बीच में कुछ और पहाड़ थे, मैं कहीं पहाड़ की किसी दूसरी तरफ तो नहीं उतर गया। लेकिन तभी अर्जुन के कान में ढोल की आवाज सुनाई देती है, जैसे ढोल और नगाड़े बज रहे हो। अर्जुन खुश हो जाता कि शायद मैं सही जगह पहुंचा हूं, और कल जो मुझे अंदाजा लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, वो ही शायद जश्न बनाया जा रहा है यहाँ पे। अर्जुन जब उस तरफ बढ़ता है तो उसे कुछ लोग नाचते हुए नजर आते हैं। एक लड़का जो घोड़ी के ऊपर बैठा होता है, जिसने सेहरा पहना हुआ है। बाकी के लोग जो नाच रहे हैं एक अलग ही धुन में। अर्जुन को देखते से ही वो लोग थोड़ी देर के लिए थम जाते हैं, ढोल भी एकदम शांत हो जाता है। तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और अर्जुन का हाथ पकड़ता है और अपने साथ बारात में शामिल कर लेता है। और अर्जुन
ये सब देख करके थोड़ा सा खुश भी था और बहुत सन्न भी था। तभी ढोल वापस बजना शुरू हो जाते हैं और अर्जुन भी उस बारात में बाराती बनकर के शामिल हो जाता है। बाराती बनकर के शामिल होते होते बारात जैसे ही उस द्वार पे जाती है, बिल्कुल एक खाली सा एक जगह थी, दीवारें जहाँ की टूटी हुई थी। अर्जुन भी थोड़ा सोच करके हैरान था कि ये कैसी शादी है, लेकिन अर्जुन कई सारे और भी ऐसे जंगल में रहने वाले लोगों से मिल चुका था जिनकी सभ्यता अलग थी, जो अलग चीजों को मानते थे, उनकी पूजा करने की पद्धति अलग थी। कुछ लोग जो शैतान को पूजते थे, कुछ लोग जो इंसान को पूजते थे, कुछ लोग जो भगवान को पूजते थे। अर्जुन ऐसे कई सारे लोगों से मिल चुका था, लेकिन अर्जुन जब यहाँ पहुंचा था तो अर्जुन को आज पहली बार ऐसा मौका मिला था जब वो किसी की बारात में शामिल हुआ। अर्जुन उस मंडप में जाकर के वहां बैठता भी है। जब उस मंडप के अंदर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, ये मंत्र कुछ अलग ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। उसको महसूस हो रहा था कि ये पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव है जो अर्जुन को यहाँ महसूस हो रहा था। अर्जुन को अंदर से डर जरूर लग रहा, लेकिन अर्जुन फिर भी वहां बैठा रहा। धीरे 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 रात और भी काली होती गई। यहाँ लोगों के चेहरे अपने आप ऐसे उदास से होने लगे, ऐसे चेहरे नजर आने लगे जैसे मानो इन चेहरों को कई सालों से पानी नहीं मिला हो, इनके चेहरे सूख से गए। तभी पंडित बोलता है कि मंगलसूत्र पहनाइए। जैसे ही वो दूल्हा उस दुल्हन का घूंघट ऊपर उठाता है, उसका चेहरा ही नहीं होता, वो दुल्हन की सिर्फ आंखें वहां चमक रही होती है। ये देख करके अर्जुन बहुत तेज चिल्लाता है। जैसे ही वो दूल्हा अर्जुन की तरफ ऐसे चेहरा घुमाता है, उसका सेहरा अपने आप सर से गिरता है और अर्जुन ये चीज देख करके और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जो चेहरा था उस दूल्हे का, वो हूबहू अर्जुन का ही था। अर्जुन ही था जो उस दूल्हे के रूप में था। अर्जुन ये देख करके वहां से भागता है। वहीं कुछ बैठे हुए लोग अर्जुन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अर्जुन का एक व्यक्ति पैर पकड़ता है और अर्जुन वहीं गिर जाता है। मानो जैसे ये पूरी बारात अर्जुन का ही इंतजार कर रही हो। जैसे तैसे अर्जुन वहां से भागने की कोशिश करता है और अर्जुन वहां से भागता हुआ निकल भी जाता है। अर्जुन के अंदर उस वक्त भागते हुए वो डर अर्जुन बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। आप भी समझ सकते हैं, अर्जुन का पूरा रोम रोम कांप उठा था। अर्जुन को शुरू से एहसास जरूर हो रहा था कि वो कोई गलत जगह आ गया है, ये कुछ गलत हो रहा है, ये कोई जगह ही गलत है। लेकिन अर्जुन फिर भी वहां डटा रहा है, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हुई। लेकिन अर्जुन को जब वो सारे बाराती पकड़ने के लिए दौड़े और अर्जुन ने उस दुल्हन का चेहरा देखा जो था ही नहीं, एकदम खाली, जैसे कोई काला अंधेरा हो उस घूंघट के अंदर, आंखें चमकती हुई एकदम लाल, और वो दूल्हे का चेहरा जो कि अर्जुन का ही चेहरा था लेकिन एकदम सफेद, जैसे अर्जुन नहीं, मानो अर्जुन का मरा हुआ शरीर हो। अर्जुन वहां से भागते हुए जैसे तैसे हिम्मत करते यहाँ वहां से निकल जाता। अर्जुन वहां से दौड़ते भागते अपनी जान को बचाते, यहाँ वहां करते कुराते वहां से दौड़ता हुआ जाता है। तभी अर्जुन का पैर एक पत्थर से टकराता है और अर्जुन सीधे लुढ़कते हुए एक घाटी से नीचे लुढ़क जाता है। और फिर अर्जुन की जब आंखें खुलती है तो दिन का उजाला हो चुका होता है। अर्जुन एकदम घबरा के उठता है और अपने हाथों को ऐसे महसूस करता है, अपना चेहरा ऐसे करके देखता है कि सब कुछ ठीक तो है, कुछ तो था, कुछ तो हुआ था मेरे साथ। अर्जुन को लगा कि ये कोई सपना तो नहीं है। अर्जुन के सर पे भी चोट लगी हुई थी। अर्जुन एक बार ये सोच रहा था कि कहीं मैं गलती से कहीं से गिर तो नहीं गया था। तभी अर्जुन के हाथ पैर पे वो निशान, अर्जुन के पैरों पे वो निशान जैसे कोई उसको नोच रहा। अर्जुन तभी समझ जाता है कि ये जो भी हुआ मेरे साथ एकदम सच हुआ। अर्जुन वहां से कुछ दूर आगे ही चल करके जाता है। वहां उसे एक गांव बसा हुआ नजर आता है। अर्जुन की हिम्मत तो नहीं थी वहां जाने की, लेकिन फिर भी अर्जुन हिम्मत करके वहां तक पहुंचता है। ये गांव जो था ये जंगल से बाहर आ चुका था अर्जुन। ये जंगल के अंदर का नहीं बल्कि रोड से लगा हुआ ही एक गांव था। अर्जुन जब वहां पहुंचता है, वहां एक छोटी सी टपरी के पास जाकर के बैठता है। वहां एक आदमी जो अर्जुन से उसका हाल पूछता है, बाबू कहाँ से आए हो? अर्जुन अपनी आप बीती सारी बताता है कल रात की। ये सुन करके वो दुकान वाला, वो टपरी वाला पूरी तरीके से घबरा जाता और अर्जुन से बोलता है कि कल अमावस्या की रात थी,
वहां बारात हर अमावस्या को निकलती है और अपना दूल्हा ढूंढती है। आप शायद बहुत ज्यादा लकी हैं कि आप यहाँ तक पहुंच गए। ना जाने कौन उसके अंदर जाकर के फंस जाता है और वो वहीं का होकर के रह जाता है। अर्जुन जब उसकी पूरी कहानी पूछता है तो बताया जाता है कि कई साल पहले वहां एक ऐसी ही बारात निकल रही थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी आपसी रंजिश के चलते पूरे बारातियों को जिंदा जला दिया था। वो पूरी शादी में हर व्यक्ति जिंदा जल करके मर गया था। उसके बाद वहां ये घटना होना शुरू हो गई और वहां के जो लोग थे वो गांव छोड़ करके बाहर निकल गए। अमावस्या के दिन होती है ऐसी बारात, पर अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने एक दिन पहले भी वहां इसी तरह का जश्न मनाते हुए देखा था। तब वो आदमी बताता है कि बाबू, शायद आप उसी जश्न की तरफ बड़े हो गए हो और गलती से किसी और दिशा में बढ़ गए, क्योंकि वहां अमावस्या के अलावा अगर आप जाकर के देखोगे तो सिर्फ आपको वहां खाली मैदान या फिर पुराने कुछ घर टूटे फूटे ही नजर आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है वहां पे। अर्जुन अपने आप को बहुत लकी मानता है और वहां से निकल जाता है। इस कहानी को अर्जुन अपने खुद चैनल के ऊपर भी डालता है। अर्जुन की ये कहानी जो मैंने आप तक पहुंचाई, ट्रैकिंग का ये एक नशा जो कि अर्जुन को पता नहीं कहां से कहां ले गया था। इसलिए अनजान अनजान जगह या अनजान शादी में शामिल होने से पहले एक बार जरूर जान लो इस जगह के बारे में। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट पर जरूर बताइए और ऐसी ही कहानी के लिए वो और स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री राम।